अधूरी मोहब्बत की दास्तान। चलिए एक खूबसूरत कहानी की शुरुआत करते हैं। कुछ लम्हे सिर्फ बीतते नहीं, दिल में बस जाते हैं। कुछ एहसास शब्दों में नहीं, धड़कनों में गूंजते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही सफर पर ले जाने वाले हैं जहां इश्क की मासूमियत, दर्द की गहराई और अधूरे सपनों की कसक आपको छू जाएगी। तो आइए इस जज्बातों भरी दास्तान का पहला पन्ना खोलते हैं। सर्दियों की शाम थी। सूरज हल्का नारंगी होकर अस्त हो रहा था और हल्की हल्की ठंडी हवा हर किसी के चेहरे को छू कर गुजर रही थी। कॉलेज का कैंपस अपनी ही हलचल में डूबा था। कोई लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठकर किताब पढ़ रहा था, तो कोई कैफेटेरिया में दोस्तों के साथ हंसी ठिठोली कर रहा था। लेकिन इस भीड़ भाड़ से दूर एक शख्स अकेला खड़ा था। जीवन। उसकी आंखों में गहराई थी जो अक्सर किताबों में खोई रहती। उसकी दुनिया कहानियों में बसती थी, उन कहानियों में जो उसने कभी खुद लिखी भी नहीं थी। उसे भीड़ पसंद नहीं थी, उसे शोर पसंद नहीं था। वह बस एक कोने में बैठकर दुनिया को दूर से देखना पसंद करता था। मगर आज उसकी नजरें किसी पर जाकर टिक गई। वह मुनीता थी। हल्के नीले रंग का सूट पहने, घुंघराले बालों को खुला छोड़कर, जैसे किसी पुराने गजल की नज्म हो। उसकी चाल में एक अजीब सी ठहराव था, उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द। जीवन को नहीं पता था कि उसे क्यों लगा कि यह लड़की बाकी सबसे अलग है। उसने कई चेहरों को देखा था, लेकिन उसकी आंखों में जो उदासी थी वह किसी और में नहीं थी। जीवन के कदम खुद ब खुद उसकी ओर बढ़े। क्या तुम नहीं आई हो? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। मुनीता ने धीरे से नजरें उठाई, हल्की मुस्कान दी और बोली, हाँ, आज ही एडमिशन लिया है। उसकी आवाज में अजीब सी नरमी थी, जैसे ठंडी हवा के झोंके में बजता कोई धीमा संगीत। बस यहीं से उनकी कहानी की शुरुआत हुई। समय के साथ उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी लाइब्रेरी में, कभी कॉलेज की कैंटीन में, कभी बारिश में भीगते हुए। दोनों को किताबों से प्यार था, दोनों को पुरानी कहानियां पसंद थी। तुम्हें कैसी कहानियां पसंद है? जीवन ने एक दिन पूछा। मुनीता ने किताब का पन्ना पलटते हुए कहा, अधूरी कहानियां। क्यों? क्योंकि वे कभी खत्म नहीं होती। उसकी इस बात ने जीवन को अंदर तक झकझोर दिया। शायद वह खुद भी अधूरी कहानियों का हिस्सा था। धीरे धीरे जीवन को एहसास हुआ कि उसके दिन अब मोनिता से ही शुरू होते हैं और उसी पर खत्म। वह उसके बिना नहीं रह सकता। लेकिन क्या मोनिता भी ऐसा ही महसूस करती थी? एक दिन जब दोनों कॉलेज के गार्डन में बैठे थे, जीवन ने मोनिता के हाथों पर ध्यान दिया। उसकी कलाई पर हल्के निशान थे, जैसे किसी ने दर्द को छूकर महसूस किया हो। ये निशान कैसे आए? मोनिता ने फौरन अपनी चुन्नी से हाथ छिपा लिया। कुछ नहीं, बचपन में गिर गई थी। लेकिन जीवन को उसकी आंखों में झलकता डर साफ दिख रहा था। उस रात जब जीवन घर लौटा तो उसे बेचैनी महसूस हुई। उसे लग रहा था कि मुनीता कुछ छिपा रही है। कोई राज था जो उसकी आंखों के पीछे दफन था। लेकिन एक दिन बारिश हो रही थी, कॉलेज खाली था, लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर बूंदें गिर रही थीं। मुनीता, क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग क्यों मिलते हैं? मुनीता ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। शायद इसलिए कि वे एक दूसरे की कहानी पूरी कर सकें। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारी कहानी का हिस्सा बनना चाहता हूं? मुनीता कुछ देर खामोश रही, फिर धीरे से बोली, कुछ कहानियां पूरी नहीं होती, जीवन। लेकिन अगर हम कोशिश करें तो। इस बार मुनीता की आंखों में आंसू थे। उसने सिर झुका लिया। शायद ये उसकी खामोश का जवाब था। कॉलेज खत्म होने वाला था। सभी अपनी अपनी जिंदगियों की ओर बढ़ रहे थे। एक दिन अचानक मुनीता ने कहा, मुझे अपने घर वापस जाना होगा, जीवन। लेकिन क्यों? मुनीता ने जवाब नहीं दिया। जीवन बेचैन हो उठा। उसने हर संभव कोशिश की, लेकिन मुनीता का रवैया बदल चुका था। वह मुनीता नहीं थी जिसे जीवन जानता था। और फिर एक दिन
वह बिना बताए चली गई। जीवन ने उसे कई बार फोन किया, मगर हर बार वही आवाज सुनाई दी, यह नंबर अब भी उपलब्ध नहीं है। कुछ दिनों बाद उसे किसी से पता चला कि मुनीता की शादी तय हो चुकी है। वह पागलों की तरह उसके शहर पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो देखा कि शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। हल्की रोशनी में चमकता मंडप और बीच में बैठी मुनीता, खूबसूरत मगर उदास। तभी किसी ने उसे एक चिट्ठी पकड़ाई। जीवन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन कुछ मजबूरियां मोहब्बत से बड़ी होती हैं। कुछ कहानियां अधूरी रहकर ही अमर होती हैं, हमारी भी। जीवन ने चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा दिया। आंखों में आंसू थे, मगर दिल में मोहब्बत जिंदा थी। कभी कभी अधूरी मोहब्बत ही सबसे खूबसूरत होती है। कुछ महीनों बाद एक दिन जीवन को एक गुमनाम चिट्ठी मिली। अगर तुम अब भी मुनिता को ढूंढना चाहते हो तो पुराने किले के पास आओ, रात 12 बजे। जीवन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह किसी का मजाक था या मुनिता अब भी? उस रात जब वह वहां पहुंचा तो दूर एक परछाई खड़ी थी। जीवन उसकी आवाज जानी पहचानी थी। क्या सच में मुनीता वहां थी, या यह सिर्फ उसकी यादों का एक छलावा था? जारी रहेगा